गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेसिकली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रिलेटेड माय मॉर्निंग टू लेट नाइट स्टडी रूटीन। लेट्स सी व्हाट आई स्टडी थ्रू आउट द डे फॉर माय प्रिपरेशन। सो इस दिन आई ऑल्सो वोक अप 6 AM क्लॉक अराउंड और मैं 6:15 बजे तक चाय वगैरह पी के आ गई थी अपने टेबल पे पढ़ने के लिए। और मेरा सामान हमेशा ऐसा ही बिखरा रहता है। और ये बाहर के खेत का व्यू है। मॉर्निंग में कुछ मौसम आज ऐसा था, काफ़ी ठंड होती है आजकल, इतनी गर्मी नहीं होती है कि रूम में बैठना मुश्किल हो जाए पहले की तरह। एंड मेरी खिड़की पे जो सीमेंट उतरी हुई है, प्लीज़ उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आई नो आपने पहले उसी पे ध्यान दिया होगा, वो निकल गई है, बट घर में अभी सीमेंट है नहीं कि मैं वापस यहाँ पे टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की थी जो मुझे पूरे दिन में करना है। देन फिर मैं अपना टारगेट स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ ना एक बार कहीं पे कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो हाँ थोड़ा सा एकदम क्लियर वे और फ्लो बना रहता है। और दो बाद में जाके ये मुझे चेंज भी करना पड़ता है, बहुत बार मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ। एंड पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हर मॉर्निंग जब मैं टाइम और डेट देखती हूँ ना, तो पता लग रहा है कि दिन भागे जा रहे हैं बिल्कुल। कब नोटिफिकेशन आया था SBI कलर का और कब आ जाए एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बेसिकली जिनका 20 से एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में एक ही दिन है, मतलब 2 तो है नहीं, एक ही दिन है। और मेरा तो एग्ज़ाम है वो 27 को ही लगा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हैं, बट अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा ना। खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी मेंस की क्लासेस स्टार्ट करना था, तो आज मैंने अरुण सर की मेंस की क्लास की, क्योंकि मेरी ये हमेशा पेंडिंग रह जाती है। कभी मैं कुछ करने लग जाती हूँ, कभी कुछ, तो सोचा नहीं आज सबसे पहले मॉर्निंग में मेंस की क्लास को ही निपटाते हैं। जो मैं लक्ष्य क्वांट मेंस का बैच है वहाँ से मैंने गा रही थी, और वहाँ से प्रॉफिट लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन दोनों क्लासेस को मैं ट्राई कर रही थी कि मॉर्निंग में कंप्लीट कर दूँ। एंड मेरे पास कुछ कमेंट्स थे रिगार्डिंग मेंस के, अभी 2-3 दिन ही रहे हैं हमारे प्री के एग्जाम में, तो क्या हम थोड़ा थोड़ा मेंस भी पढ़ें भी साथ में। देखो मैं तो अभी यही कहूँगी कि आपके पास 2 से 3 दिन है ना, आप जितना हो सकता है ना अपनी प्री पे ही फोकस करो। प्री के मॉक टेस्ट दो, अदरवाइज आपके पास एक दिन है मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप मैराथन सेशन कर लो। लाइक मैराथन सेशन बहुत सारे हो रहे हैं, हर्षल सर भी क्वांट के बहुत सारे ले रहे हैं, तो आप वो सेशन कर लो, वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यू विल ट्राई कि आप स्पीड मैथ के ना 60-70 क्वेश्चन स्पीड मैथ के लगा लो। और कुछ नहीं करना आपको। अर्थमेटिक में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, मत करो। स्पीड मैथ तो कर सकते हैं ना, काम करो बैठ के बढ़िया से 150, 60, 70 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना, आप एक दिन में स्पीड मैथ के लगा लो। देन आपको वो बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम में। और वहाँ पे ना आपकी स्पीड है ना, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको इस चीज़ से कि हाँ हमने उससे पहले स्पीड मैथ के लगाए थे, देन यहाँ पे हमारे जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो अर्थमेटिक और DI के लिए हमारे पास काफ़ी है कि हाँ टाइम सेव हो जाएगा। तो इतना कर लोगे अभी इनफ है, बिकॉज अभी हम मॉक टेस्ट देंगे ना तो बहुत ही डिमोटिवेशन होगा। एंड फिर मेंस करने लग जाएंगे तो वो हमारी परी में स्पीड कम हो जाएगी। तो अभी 1-2 दिन के लिए ये गलती मत करो, मेंस को अवॉइड करो। मेरा 27 को है, मेरे पास है 8-9 दिन। देन मैं थोड़ा सा है कि हाँ 1-1.5 घंटा अपने मेंस के लिए निकाल सकती हूँ। सो इन क्लासेस को करने में मुझे ऑलमोस्ट 7:30 हो गए थे, बट अभी भी मेरे इसके कुछ क्वेश्चंस बकाया थे, बट मैं नहीं कर पाई। तब तक दोबारा चाय बन गई थी, देन मम्मी चाय ले आई थी। उसके बाद मैंने शावर लेके पूजा पाठ करी। देन थोड़ा सा घर का काम होता है, खाना वगैरह बनाना, थोड़ी बहुत सुबह सुबह हेल्प करनी होती है। एक्चुअली कोई फोर्स नहीं करता है, बट थोड़ा सा अपने आप में ही होता है कि हाँ थोड़ी सी अगर हाथ बंटाएंगे काम में और थोड़ा अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे तो पूरा दिन बैठे बैठे वो एक अकड़न नहीं होती है शरीर में। तो इस वजह से मैं घर पे थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ काम करने में। तो इतना करने में मेरे को 10:30 हो जाते हैं। खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी अपनी इंग्लिश की क्लास, जो वरुण चित्रा सर की 2 पेपर करवाए थे उन्होंने। ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की ये क्लास थी, और मैंने सोचा था कि इसको मैं आज एक सिटिंग में कंप्लीट कर दूंगी। भाई अपनी तरफ से करते हैं, जितने नंबर आ रहे हैं ठीक है। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट क्लासेस में क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लासेस में जो फिलर वगैरह होते हैं वो मैं बना लेती हूँ, एरर के क्वेश्चन मेरे से बन जाते हैं। बट मॉक में पता नहीं जाके क्या पटकी पड़ती है, उसको कुछ मतलब ऐसा होता है कि हाँ ये भी आता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट क्लास में वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सही हो जाते हैं। तो क्लास से मेरे को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद एग्जाम में अगर इस लेवल के आएंगे तो मैं थोड़ा सा बेटर कर सकती हूँ। बट कोई ना, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल छोड़ रखा है। जो होगा बाकी अपनी किस्मत है, बट अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है। और ये जो क्लास थी ऑलमोस्ट ढाई घंटे के लगभग की क्लास थी, और इसमें मेरा पैरा जंबल नहीं बना। मैं बोल सकती हूँ कि पैरा जंबल के कुछ पेयर बन गए थे, बट कंप्लीट वो नहीं बना था जो सर ने लास्ट में करवाया था। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मेरे से बन रहे थे, एरर वाले क्वेश्चन भी बना रही थी, एंड फिलर वाले क्वेश्चन भी कुछ कंफ्यूजिंग थे, काफ़ी अच्छे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे अगर आपने इस किसी ने लगाई है। और हाँ ऐसा था कि काफ़ी चीज़ें बन रही थी और काफ़ी चीज़ें अगर नहीं बन रही थी एंड सर समझा रहे थे तो आपको ऐसे एमुलेट करके ऐसे हैंडल करना आपको, फिर वो चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा सही थी। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, पर थोड़े से अगर ट्रिक आते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ जाके हमें आती है। तो वही चीज़ हमें सीखनी है। तो बेसिकली करते जा रहे हैं बस अपना।
एंड इस क्लास को मैंने ख़त्म ही किया था, तब तक हमारे घर पे आया था एक हवाई जहाज़। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना, मतलब ये बचकानी हरकतें हैं, बट मेरे को जब भी आवाज़ सुनाई देती है मैं खड़ी होकर बाहर चले जाती हूँ। आई नो आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना। तो इसके बाद फिर मैं काफ़ी देर के लिए सो गई थी, मैंने रेस्ट लिया था बीच में। सो गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करके सो गई थी और अभी मैं स्टार्ट करूँगी मॉक टेस्ट देना। अभी गाइडली पे एक मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है, वो वाला अटैम्प्ट करूँगी और इसके अलावा गाइडली पे स्लॉट वाइज भी मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है। अगर आप में से कोई चाहता है उनको अटैम्प्ट करना तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा अटैम्प्ट करना है, बिकॉज मुझे मेरे एग्जाम स्लॉट में उसे अटैम्प्ट करना था, बट उस टाइम मैं इंग्लिश की क्लास कर रही थी तो मैं भूल गई अटैम्प्ट करना। फिर सोचा कि चलो ठीक है मैं बाद में इसको लगाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखती हूँ मेरा क्या स्कोर रहेगा इसमें, और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि कौन से वाला अटैम्प्ट करूँगी। 5 मॉक टेस्ट लाइव, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4, और स्लॉट 3 के 2 पता नहीं कैसे चल रहे हैं और अभी इनमें से कौन सा लगाते हैं। तो ये काम करती हैं, ये मेगा एसपी कलर का 1st नंबर वाला है, ये वाला अटैम्प्ट करते हैं पहले। इसके अलावा अगर आप गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है जो कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। एंड इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, लाइक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एग्जाम वाइज पीडीएफ मिलेगी, स्कोर बूस्टर मिलेगा। अगर आप इनको टाइमर के साथ अटैम्प्ट करना चाहते हो तो टाइमर के साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो इनकी पीडीएफ निकालो, उसको डाउनलोड करो, देन फिर उसको आप अटैम्प्ट करो। ये काफ़ी सही रहता है और सच में ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप रीना 12 कोड यूज़ करना, आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आपको लाइक है कि नहीं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको इसमें कोई भी टेस्ट के थ्रू नहीं करनी है, आपको बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, देन आप इनको डाउनलोड करो और अच्छे से लगाना स्टार्ट करो। बाकी मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको परचेज कर सकते हो। एंड जब मैंने इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करा था तो ये सबमिट करने के बाद में फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने एक और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था जो गाइडली से ही मैंने किया था। इसी का जो फुल लेंथ सेकंड वाला है, जो ऑलमोस्ट सारे दिए हुए एसबीआई कलर के, जो सेकंड वाला है 2025 का, वो वाला मैंने अटैम्प्ट करा था और कल उसके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी थी कि इसमें मेरा इतना स्कोर आया। बट इस वाले का ना रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। एंड जिनको भी इनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, लाइक अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट ओपन करके देखोगे जो आ गया है जिनका रिजल्ट, अगर नीचे शो होगा कि रिजल्ट आउट, देन अगर वहाँ पे आप ओपन करोगे आपको सिर्फ लीडर बोर्ड ही दिखाई देगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको सिर्फ उसी मॉक टेस्ट का स्कोर दिखाया जाता है शायद जो आपने अटैम्प्ट किया। आई थिंक ऐसा ही होता है, बिकॉज इससे पहले मैंने 1-2 बार जब करा था तो वही हुआ था। और इसमें अभी भी 2 मॉक टेस्ट के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, उनमें बोला गया है कि रात को 10 बजे तक आ जाएगा, बट वो 10 बजे तक भी नहीं आया था, मैं वेट कर रही थी। तो बाकी जब आएगा तब देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लाइव मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना प्रेफर नहीं करती हूँ। एंड जो सेकंड वाला लगाया था उसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 72 क्वेश्चन और स्कोर काफ़ी कम आया था इसमें, मेरा 57 ऑलमोस्ट मेरा स्कोर आया था। बाकी अगर आप में से किसी ने लगाया है तो आप भी अपना स्कोर बताना, यू कैन सी सेक्शन वाइज भी आप मेरा स्कोर देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने ये कल शेयर कर दिया था। उसके बाद में फिर से मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया और स्टार्ट की थी अपनी क्वांट की मैराथन, जो 100 टॉप अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे अरुण सर की। और ये मैराथन ऑलमोस्ट 5 घंटे की थी और मेरा टारगेट था कि आज मेरे को इसको कंप्लीट करना है। लाइक इसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा था, वो छोड़ा था प्रोबेबिलिटी, जो मैं हमेशा छोड़ती हूँ। पता नहीं मेरे को उससे फोबिया है एक प्रकार का, जो मैंने कभी करा ही नहीं है, बट करना है इसको। पता नहीं इसका कब मुहूर्त आएगा तभी करूँगी। और सच में इसमें क्वेश्चन थे ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे इसमें, और जो एक्चुअल लेवल होता है ना एसबीआई कलर का, वो वाले क्वेश्चन थे। और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा इसमें जिसमें मैं अटकी हूँ या फिर मैंने इसको करा नहीं है, छोड़ा है। हाँ, थोड़े से कुछ लाइक क्वेश्चन थे वेरिएबल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, जो लाइक एसआईसीए का एक क्वेश्चन था उसमें मैं पजल हुई थी। एंड एवरेज के इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनको करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। ओवरऑल इस क्लास को मैंने कोशिश करी थी कि मैं 3 से 3.5 घंटे में एक सीटिंग के साथ में इसको निपटा दूं, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शाम को फिर खाने का टाइम हो गया था और भूख लग गई थी। तो उस टाइम मैंने आधे घंटे का बीच में ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर से मैं 8:30 बजे बैठ गई थी इसको करने में। एंड मेरे को ना इस क्लास को करके एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब कि हाँ मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जैक्ट लेवल है, तो मैंने प्रैक्टिस करे हैं अच्छे सारे। लाइक होता है ना कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक जब एक बार पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि पूरा दिन प्रोडक्टिव गया है, तो वो ये वाली मैराथन थी और सच में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप फिर रिपीटर भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एसबीआई कलर के लिए जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट के एक दिन हम क्या पढ़ें, तो आप ये मैराथन लगा लो, आपको काफ़ी सही रहेगा। तो मैं पहले भी यही बोल रही थी कि अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करने हैं तो आप मैराथन क्लासेस के थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें मुझे लैपटॉप में थोड़ा सा आगे स्किप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैं फ़ोन से लगाने लगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप बना लेते हो एंड आपको उसको फटाफट आगे करना है तो फ़ोन में मैं आसानी से स्किप कर सकती हूँ इसको। एंड फाइनली रात को 10:15 बजे तक 4.5 घंटे में मैंने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया था।
एंड मैं आपको अपनी रफ शीट दिखाती हूँ। आज जो मैंने करा था, जो बोल रहे थे अपनी रफ शीट भी दिखाया करो, तो आज मैंने ये न्यू लगाई थी, बाकी मेरी पहले वाली ख़त्म हो चुकी है तो नई लगाई थी। और आज यहाँ से मैंने स्टार्ट करे थे करना। तो जो मैंने प्रैक्टिस करी है लाइक मॉक टेस्ट वगैरह और क्लासेस के वगैरह से, तो ये है पूरा लाइक इतना कुछ मैंने यहाँ प्रैक्टिस करी थी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, जितना करा उतना सही है। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 10:30 हुए हैं रात के, और फाइनली मैंने ये मैराथन कंप्लीट कर ली है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने इतनी लंबी सिटिंग करी है, और ऑलमोस्ट मेरे को 4.5-5 घंटे लगे इसको कंप्लीट करने में। काफ़ी अच्छी थी, सही लेवल के इसमें क्वेश्चंस भी थे। एंड वैसे तो मैं डेली जब मैराथन पहले करती थी तो लाइक 2 दिन में कंप्लीट कर लेती थी, आधी आज कर ली आधी कल कर ली। बट आज मैंने सोचा नहीं ठीक है, इसको जब स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और कोई भी फिर बैकलॉग रखते ही नहीं है। जितना हो रहा है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की ट्राई करते हैं। और अभी मेरे पता नहीं राइट हाथ में यहाँ पे पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। एक्चुअली मैं लेफ़्ट हैंड ही हूँ, लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ, बट पता नहीं इसको क्या पटके पड़ गई आज, पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। और मेरी हालत बिल्कुल अभी ऐसी हो रही है सूखी हुई भिंडी जैसी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैठी हूँ। एंड अभी मेरे को याद आया है कि जो मॉर्निंग में हमने गाइडली का लाइव अटैम्प्ट करा था स्लॉट वाइज में, उसका स्कोर शायद आ गया है, बिकॉज उन्होंने बोला था कि 10 बजे आउट हो जाएगा। तो पहले मैं उसको देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, देन आपको उसका स्कोर दिखाती हूँ मेरा क्या आया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कुछ हो पाया तो और करेंगे। पहले मैं आपको इसका स्कोर दिखा देती हूँ, ताकि ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि मैंने अटैम्प्ट कितने करे, क्या गलती हुई है, देन मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड बाकी मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप सही हो, आप अपना जेन्युइन स्कोर दिखाते हो, कुछ तो नहीं दिखाते हैं। देखो, सब अपनी जगह सही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं, इस वजह से वो जितना उनका स्कोर आता है वो उतना दिखाते हैं, और मेरा जितना आता है मैं दिखाती हूँ। वैसे भी मैं अच्छा स्कोर दिखा के क्या कर लूँगी, ठीक है, जब एग्ज़ाम दे गया होगी तो रियलिटी सामने आ ही जाएगी ना, कितना करके आई हो। तो खुद से झूठ बोलूँ, आपसे झूठ बोलूँ, क्या कर लूँगी मैं झूठ बोल के। तो मेरा जेन्युइन है, जितना स्कोर आता है उतना ही मैं आप लोगों को शो करती हूँ। भले ही 40 नंबर आए तो वो भी दिखा देती हूँ, अगर 80-85 आएंगे तो वो भी दिखा देती हूँ, तो इसका भी दिखा देती हूँ मैं क्या है मेरा स्कोर। एंड अभी ये मैं मॉर्निंग में देख रही हूँ 19 को सुबह, और अभी तक ये स्कोर नहीं आया है। और ये अभी भी यही दिखा रहा है कि 18 को रात को 10 PM पे आएगा, बट वो निकल चुकी है। और इसमें थर्ड और फर्स्ट है, इन दोनों का नहीं आया ही, मैंने अटैम्प्ट करा था, बट आएगा जब देखते हैं, इसको ट्राई करते रहेंगे। सो दैट्स या गाइस, आज जो मैंने करा था। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।